ब्रांच लोन ऐप की लिमिट को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज ब्रांच लोन लिमिट। अगर आपके पास भी ब्रांच लोन एप्लीकेशन है पर आपका जो अपना ब्रांच लोन ऐप है, ठीक है, वहां पर आपको ज़्यादा लिमिट नहीं मिल रही है, 1000, 2000, 5000, 7000 इतनी लिमिट आपको मिल रही है, तो आज मैं आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर लिमिट को बढ़ाने का तरीका बताने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑलरेडी हमें जो है ब्रांच लोन एप्लीकेशन ने 72,500 रुपये की लोन की लिमिट प्रोवाइड कराई थी। यहां पर आप देख सकते हैं, और कई बार मैंने आपको, ठीक है, यहां पर 50,000, 60,000 रुपए तक के लोन अप्लाई करके भी दिखाए हैं। दोस्तों यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं। देखो ये जो मेरे को 72,500 रुपये का लोन मिला, ठीक है, इस लोन की लिमिट को अभी डिक्रीज कर दिया गया है, यानी कि ये लिमिट लगभग 6 से लेकर 7 महीने तक बनी रही 72,500 की, पर उसके बाद मेरी लिमिट को भी कम किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूं तो कम क्यों किया गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये लिमिट जो है वो कम कैसे हुई है। पर उससे पहले आप यहां पर देख लें, मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और देखो अभी हमारे जो ब्रांच लोन एप्लीकेशन है उसकी लिमिट कितनी है, देखो यहां पर देखने को मिलेगी 65,000 रुपये, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 72,500 रुपये, थोड़ा सा कम किया, 7,500 की लिमिट कम हो गई, 65,000 की लिमिट अभी भी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कम से कम जो हमारी लिमिट है वो 1,000 रुपये है। उसके बाद दोस्तों 1,500, आप देखेंगे सब कुछ लाइव प्रूफ है, और मैंने यहाँ पर कई बार आपको लोन लेकर भी दिखाया है। तो भाई यहाँ तक मैंने अपनी लिमिट को कैसे पहुँचाया, मैंने इतनी लिमिट आखिरकार कैसे करी, और हमें, ठीक है, इस लोन एप्लीकेशन पर कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। अब देखिए ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर लिमिट बढ़ाने से पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल दे देता हूं। जैसा कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन जो है ना, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बिना किसी इनकम प्रूफ के, समझ रहे हो, बिना किसी इनकम प्रूफ के और जीरो सिविल पर भी हमें लोन प्रोवाइड कराती है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, कहीं और से आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। और देखो इसकी जो रिव्यू रेटिंग है ना, 5 में से 4.6 है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और 34 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन पर कमेंट्स किए हैं, इनके रिव्यू किया है। साथ में इसकी जो डाउनलोड है वो 5 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। तो भाई इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, अगर आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है ना, तो यहां पर आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। देखिए पहले एक ऐसा टाइम था जब आपको 1 लाख रुपए तक का लोन ही यहां पर मिल रहा था, पर आज की तारीख में आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और ये लोन जो आपको मिलेगा वो 4 महीने से लेकर 24 महीने तक के लिए मिल सकता है। यहां पर आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा टेन्योर, यानी कि आप 2 साल तक के लिए यहां पर लोन ले सकते हैं। साथ में यहां पर जो आपको लोन मिलता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% साल से शुरू होता है, साथ में एपीआर 20% साल से शुरू होता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये इंटरेस्ट क्या होता है, एपीआर क्या होता है, तो देखिए ये जो एपीआर होता है ना, आपका जो लोन है उस लोन पर जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, उन सारे खर्चों का जो कैलकुलेशन निकाला जाता है, जो भी आपका, ठीक है, इंटरेस्ट या जीएसटी वगैरह लगता है, वो टोटल मिलाकर यहाँ पर एपीआर 20% से शुरू होता है। साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा मनी इन योर अकाउंट ओनली 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर, ठीक है, जो भी लोन है वो हमारे बैंक में ट्रांसफर होता है। अब देखिए साथ में आपको देखने को मिलेगा क्विक क्रेडिट स्कोर चेक, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको बहुत जल्दी से चेक कर लिया जाता है। नो सिविल स्कोर हैसले फॉर मैनी यूजर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सिविल स्कोर नहीं है, नो सिविल है, उनको भी यहां पर लोन मिल जाता है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि लोन मिलेगा किसको। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है और आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, और आपकी एज है 18 प्लस, तो आप यहां से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपके पास एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए और एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है, उससे आप अपने बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन को कंप्लीट करके लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इतने सारे लैंडिंग पार्टनर देखने को मिलेंगे। पहले यहाँ पर आपको एक लैंडिंग पार्टनर से लोन मिलता था, ठीक है, एक ही लैंडिंग पार्टनर से, और वहाँ पर भी आपको लोन मिलता था 50, 60, 70 हज़ार का। पर अभी के तारीख में इतने सारे लैंडिंग पार्टनर यहाँ पर हो चुके हैं, आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, अपने लोन लिमिट को कैसे बढ़ाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ये जो लोन एप्लीकेशन है ना, इसमें हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके लोन ले सकते हैं, या यहाँ पर क्लिक करके लोन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो आपके सामने लाइव प्रूफ हमारा जो, ठीक है, लोन का ऑफर है, और आप देख सकते हैं 65,000 रुपये का लोन मिला। अगर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं और टेन्योर पर क्लिक करता हूं तो ये लोन मेरे को मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए मिल रहा है, ठीक है। पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर मैं एक बार बैक करूंगा। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ना, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन में दोस्तों यहां पर देख रहे हो ये एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख रहे हो, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बाद नीचे देखने को मिलेगा लोन की हिस्ट्री। सो यहाँ पर मैं एक बार लोन हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा। लोन हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन से कब कब कितने रुपए का लोन लिया है उसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने आएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर, ठीक है, 500 रुपये का लोन अप्लाई किया था। आप देख रहे हो 500 रुपये का लोन मैंने स्टार्टिंग में लिया था 2023 में। मैं 3 साल से इस लोन एप्लीकेशन पर, ठीक है, लोन अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1500 का लोन लिया, 1500, 4000 रुपये का लोन लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 2500, 1000, 1000, 1000, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोन लिया। 8000 रुपये का लोन लिया, 12500 का लोन लिया, ठीक है, यहाँ पर 17,000 रुपये, 23,000 रुपये, 30,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा बड़ा लोन 40,000 रुपये का मैंने लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बार 50,000 का लोन लिया 27 नवंबर 2024 को, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा जो हाईएस्ट लोन है वो 57,500 का मैंने लोन लिया था। और ये लोन मैंने कब लिया था, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। लोन लिया था हमने यहाँ पर 24 अप्रैल 2025 को, ठीक है, और लोन उसके बाद हमने क्लोज भी कर दिया था। सो यहाँ पर हमें जो है पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। सो एक बार मैं इसको बैक करूँगा। बैक करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको देखिए ब्रांच लोन एप्लीकेशन के बारे में ना इसकी कुछ सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात तो जब आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो उस समय आपका अगर सिबिल स्कोर 0 भी है तो भी आपको 2500 रुपये तक का लोन ऑफर होता है इस एप्लीकेशन पर। जब आप इस 2500 रुपये के लोन को ले लेते हैं, 500 रुपये का लोन, 1000 का, 1500 का, जितना का भी लोन ले लेंगे और समय पर उसकी रीपेमेंट करेंगे, तो उसके बाद ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर आपका जो सिविल स्कोर है वो 730 के आसपास का बनेगा। और जब आपका 730 के आसपास का सिविल स्कोर बन जाता है ब्रांच एप्लीकेशन के द्वारा, तो आपको जो लोन का ऑफर मिलता है वो 10,000 रुपये तक का लोन का ऑफर मिल सकता है। अब ये जो 10,000 रुपये तक का लोन का ऑफर है, जब आप इस लोन को ले लेंगे, रीपेमेंट कर देंगे, तो फिर आपकी लोन की लिमिट को बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब है आप जितनी बार लोन लेंगे ब्रांच लोन एप्लीकेशन से और समय से, ठीक है, 2 दिन पहले उसकी ईएमआई को रीपेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो भाई आपकी जो लोन की लिमिट है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से आपकी लोन की लिमिट बढ़ती जाएगी। और जैसे मेरे को यहाँ पर 72,000 रुपये तक का लोन मिला, आपको भी लोन कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन मिलता है ना वो हमारी साख के ऊपर मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोन देने वाली कंपनी जो है ये हमसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना एक और बात है, अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है, मेरी बात को समझिएगा, तो आपकी लोन की लिमिट हर बार जब भी आप लोन लेंगे और लोन लेने के बाद रीपेमेंट करेंगे तो आपकी लोन की लिमिट इस तरीके से बढ़ती जाएगी। पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लो यहाँ से आपने लोन ले लिया, आपको यहाँ पर मान लो 10,000 रुपये का लोन मिल गया। 10,000 का लोन मिलने के बाद आपने और, ठीक है, लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए ट्राई किया, वहाँ पर आपको लोन नहीं मिला, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आपके सिविल पर लगेगी बैड इंक्वायरी। और अगर आपके सिविल पर बैड इंक्वायरी लग गई तो ऐसी कंडीशन में फिर ब्रांच लोन एप्लीकेशन भी आपके सिविल को चेक करती है। और अगर आपको 10,000 का लोन मिल रहा है तो अगली बार आपको भी 8,000 रुपये का लोन मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। मान लो आपका सिविल स्कोर 750 था और सिविल घट के हो गया भाई आपका 700, तो ऐसी कंडीशन में ब्रांच लोन एप्लीकेशन भी आपकी लिमिट को घटा देगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी साख है वो आपका सिविल स्कोर है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, एक तो ठीक है जितने रुपए का आपको लोन मिल रहा है मैक्सिमम अमाउंट का, पूरी मैक्सिमम अमाउंट लोन ले लें, समय पर उसकी रीपेमेंट करें। सिविल स्कोर आपका, ठीक है, डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपकी लोन की लिमिट बढ़ जाएगी। पर अगर आपको लोन मिल रहा है ब्रांच एप्लीकेशन से 20,000 रुपये का, लोन आप ले रहे हैं 5,000 7,000 का, तो भाई ऑलरेडी ब्रांच लोन एप्लीकेशन आपको हाईएस्ट लोन अमाउंट दे चुकी है, तो ऐसे में आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी। लिमिट तभी बढ़ेगी जब आपको जो भी यहाँ पर हाईएस्ट लिमिट मिली है उस लिमिट को आप ले लेते हैं और समय पर रीपेमेंट करते हैं। तो देखिए ये जो ब्रांच लोन एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, एक ही कंक्लूजन निकल कर आया है कि एक तो आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप यहाँ पर लोन लेंगे और लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी आपको अप्रूवल मिला है, मान लो 20,000 का मिला है तो 20,000 का पूरा लोन लेना है। अगली बार अगर 30,000 का मिलेगा तो 30,000 का पूरा लोन लेना है। तो ऐसे में आपकी जो लिमिट है वो बढ़ती चली जाएगी। पर अगर आपको जो हाईएस्ट लिमिट मिल रही है उससे कम अमाउंट का लोन लेंगे तो भाई आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लिमिट बढ़ी हुई है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीके का यूज करके आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लोन लिमिट को बढ़ा सकते हैं। पर देखिए मैं एक बार और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी जो लिमिट थी वो 72,000
के आसपास थी और 72,000 से मेरी लिमिट डाउन हो गई। वो किस लिए हुई? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने अभी पिछले कुछ समय से, ठीक है, जो मेरे को 72,000 रुपये का लोन मिल रहा था, इसमें से मैंने कम लोन लिया, मतलब कम अमाउंट का लोन लिया, जिस वजह से मेरी लिमिट को घटाया गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ, तभी फैक्ट पर बात करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ना, हाईएस्ट लिमिट कितनी, 72,500, पर मैंने जो लेटेस्ट लोन ले रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 मार्च को मैंने 8,000 का लोन लिया, 8 जनवरी को 8,000 का लोन लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 24 अप्रैल 2025 है, यहाँ पर 57,500 रुपये का मैंने लोन लिया था, पर उसके बाद मैंने 2 लोन 8,000 के लिए, जबकि लिमिट कितनी थी, 72,500 रुपये। तो भाई उसको पता है कि भाई जब मैं हाईएस्ट लिमिट का लोन ले ही नहीं रहा हूँ तो मेरी लिमिट को बढ़ाकर क्या फ़ायदा। तो ऐसे में इन्होंने मेरी जो लिमिट है ना उसको घटाकर 65,000 रुपये कर दिया कि आप 65,000 रुपये का ही लिमिट जो है अपने पास रखें, इतनी आपके लिए काफ़ी है। तो देखिए ये कुछ तरीके हैं, और मैं पिछले 3 साल से इस लोन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीपल टाइम मैंने यहाँ से लोन ले लिए हैं। तो ऐसे में मेरे को पता है कि यहाँ पर जो लोन की लिमिट बढ़ाई जाती है, ठीक है, वो कैसे बढ़ाई जाती है। आपको हाईएस्ट लिमिट मिल रही है, उस लोन की लिमिट को ले लेना है और अपने सिबिल स्कोर को बराबर बरकरार रखना है, यानी कि वो 700 से नीचे नहीं आना चाहिए। आपका जो लोन की लिमिट है वो 100%, ठीक है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं लोन एप्लीकेशन की लिमिट को बढ़ाने के। मैं इसी के द्वारा, ठीक है, अपनी लिमिट को बढ़ाता था, जो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है। और अगर आपको भी इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो ब्रांच लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।